हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। और यहाँ इन्फ्लेशन जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। आइए देखते हैं क्या होता है। वाइल नॉर्थ ब्लॉक मैंडेरियंस सीक्स टू कंजर अप पॉलिसी लेवरर्स इन द अपकमिंग बजट टू स्पर्स इंडियाज फ्रेगमेंटेड इकोनॉमिक रिकवरी अलोंग। जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो बड़े पोस्ट पे हैं, जो ये पॉलिसी को डिसाइड करेंगे इस बार अपकमिंग बजट में, वो क्या कर रहे हैं, वो सेक्टर वाइज जो है ना इकोनॉमिक रिकवरी दिखा रहे हैं, ठीक है। जो कि लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा में बताया गया कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है स्टटरिंग विथ अ मेग्रे 1.4% ग्रोथ इन नवंबर, क्योंकि उसमें बहुत धीरे से मतलब बढ़ा है, उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा है, मतलब किसी तरह 1.4% ग्रोथ दिखाया है नवंबर मंथ में। क्या चीज़? इंडस्ट्रियल आउटपुट। मोर वरिंगली इन्फ्लेशन इज री इमर्जिंग एज ए थ्रेट। और सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात कौन सा है? इन्फ्लेशन जो है ना फिर से एक टेंशन वाला बात आ गया है। रिटेल प्राइसेस सर्ज टू अ 5 month हाई ऑफ 5.6% इन दिसंबर फ्रॉम 4.9% इन नवंबर। और रिटेल प्राइस जो है ना फिर से 5 मंथ का हाई हो गया है। कितना हो गया? 5.6% दिसंबर मंथ में है और 4.9% नवंबर था, ठीक है। While urban India continue to record a higher incidence of price rise at over 5.8% इन्फ्लेशन, ठीक है। और अगर हम अर्बन इंडिया की बात करें तो वहाँ पे कितना रिकॉर्ड किया गया है इन्फ्लेशन? 5.8% देखा गया है। फेस्ड बाय रूरल कंज्यूमर वाज एट 5.36%, और रूरल के द्वारा कितना देखा गया है? 5.36%। द स्टीपेस्ट पेस सिंस जुलाई 21, और ये सबसे ज़्यादा तेज़ी देखा गया है जुलाई से अगर कंपेयर करें तो। इट डजन स्टेट्स क्लॉक हाइयर इन्फ्लेशन देन हेडलाइन 5.6% लेवल। और 12 से अधिक स्टेट जो है ना वो ज़्यादा इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन ये जो 5.6% एक लेवल है इससे भी ज़्यादा मतलब देखने को मिला है जो भी स्टेट्स हैं। with half of them record well over India's stated inflation tolerance threshold of 6%। यानी कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट्स है ना वो 6% से भी ज़्यादा मतलब देख चुके हैं इन्फ्लेशन, जो कि लेड बाय हरियाणा तमिलनाडु विथ एन ओवर 6.6% प्रिंट, ठीक है। कितना देखा गया हरियाणा तमिलनाडु में? 6.6%। वाइल द CPI कूल्ड मंथ ऑन मंथ बाय 0.35%। और CPI जो है ना वो मंथ बाय मंथ धीरे धीरे थोड़ा घट रहा है। कितने परसेंट से घट रहा है? 0.35% से। दिस वॉज ऑफसेट बाय लो बेस इफेक्ट दैट पुश अप इन्फ्लेशन इन फूड बेवरेजेस। और ये क्यों देखा गया है? क्योंकि जो ऑफसेट था ना वो लो बेस इफेक्ट के कारण देखा गया है, जिसके कारण जो फूड एंड बेवरेजेस है उसका प्राइस बढ़ गया, एंड हाइयर क्लोथिंग एंड फुटवेयर प्राइसेस। और साथ में क्या हुआ है? क्लोथिंग और फुटवेयर प्राइसेस का भी प्राइस बढ़ गया है। द डिफरल ऑफ द हाइयर GST ऑन टेक्सटाइल, हाल ही में जो GST टेक्सटाइल जो देने वाले थे, ठीक है, वो हटा दिया गया था। एंड सॉफ्टनिंग फूड एंड वेजिटेबल प्राइसेस दिस मंथ, जिसके कारण क्या हुआ? फूड और वेजिटेबल प्राइसेस जो है इस मंथ में कम देखने को मिला, ठीक है। मे हेल्प रीन इन सम ऑफ दिस प्रेशर, जिससे कि थोड़ा बहुत इनको हेल्प मिल जाएगा ये सब चीज़ में। बट देर आर अदर हेडविंड्स, और इसके अलावा और भी कुछ प्रेशर्स हैं, टेंशन है, ठीक है। हेडविंड का यहाँ पे मतलब होता है जब आप किसी डायरेक्शन से चल रहे हैं ना, आपके अपोजिट की तरफ चले। फ्यूल प्राइसेस मॉडरेटेड आफ्टर एक्साइज ड्यूटी कट्स इन नवंबर। और फ्यूल प्राइसेस में देखा गया कि प्राइस जो है ना थोड़ा कम देखने को मिला। क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कट कर दिया गया था नवंबर मंथ में। बट दिस मे नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग एज एवरेज प्राइस ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल बास्केट आर नाउ एट अराउंड $84। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि इंडिया का जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ना वो $84 तक हो गया है फॉर नाउ। फिलहाल रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैव रिमेन्ड स्टैटिक, जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस है वो अभी तक थमा हुआ है। बट दिस मे हैव मोर टू डू विथ अनस्टेटेड टेंडेंसी ऑफ नॉट इफेक्टिंग सच हाइक इन पोल सीजन। और हमको इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी मतलब क्या कहें, पोल सेशन में ये हाइक हो सकता है, ठीक है। बाय मंडे yields on government bond had hit 2-year high which could upset the fiscal math over time।
मंडे को क्या हुआ ना, जो गवर्नमेंट बॉन्ड सब होता है ना उसमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला, ठीक है, 2 साल से भी ज़्यादा, मतलब अगर हम 2 साल से कंपेयर करें तो वो ज़्यादा था, जो कि फिजिकल मैथ को थोड़ा दिक्कत कर सकता है, अपसेट कर सकता है। इन्फ्लेशन इन होल प्राइसेस ऑफर्ड लिटिल कंफर्ट इन दिसंबर। होलसेल प्राइसेस में जो इन्फ्लेशन था वो थोड़ा राहत वाला था, इवन एज इट केम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ 14.2% इन नवंबर। और आपको पता है होलसेल प्राइस जो है नवंबर मंथ में अभी तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था 14.2%, टू टच 13.6%, ठीक है, स्टेइंग एबव डबल डिजिट फॉर द 9th सक्सेसिव मंथ, और ये डबल डिजिट में 9th मंथ से है, करेक्ट। इकोनॉमिस्ट बिलीव that the persistence gap between wholesale and retail inflation now at 8% point, और ये जो इकोनॉमिस्ट ये बिलीव कर रहे हैं जो गैप है होलसेल और रिटेल प्राइस का वो 8% पॉइंट से गैप है, ठीक है। डज नॉट ऑगर वेल फॉर प्राइस स्टेबिलिटी अहेड। ऑगर का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी सिचुएशन गुड और बैड हो सकता है, तो ये वो मतलब पता नहीं कर पा रहे हैं ये गुड है या बैड है, ठीक है। प्रोड्यूसर कोपिंग विथ हाई कमोडिटी प्राइसेस, प्रोड्यूसर सब जो है उनको प्राइस बहुत ज़्यादा मिल रहा है कमोडिटी वाले में। एंड इनपुट कॉस्ट विल हैव टू फाइंड वेज टू पास देम ऑन टू कंज्यूमर, जिसके कारण क्या है ना, अगर इनपुट प्राइस ही अगर ज़्यादा मिलेगा तो पब्लिक को भी ज़्यादा ही प्राइस में बेचना पड़ेगा, तो वही बताया गया यहाँ पे। फीडिंग इनटू रिटेल इन्फ्लेशन, अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, एंड एक्सक्यूजिंग हाउस होल्ड बजट फर्दर, अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा देना तो हाउस होल्ड बजट जो है ना अपने आप घट जाएगा, घटता जा रहा है, ठीक है, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। फॉर इंडस्ट्री, अगर अब हम इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर इंडस्ट्री इन्फ्लेशन इज एज क्रिटिकल एज ऑब्स्टिकल टू हायर कंजम्पशन एंड ग्रोथ इम्पल्सेस एज द न्यू वायरस म्यूटेशन एंड द थर्ड वेव विच बाई इट सेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर स्टोक रिटेल प्राइसेस। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें ना तो इन्फ्लेशन जो है ना बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है इंडस्ट्री सब के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का ग्रोथ को ना रोक रहा है, और ये इसलिए रोक रहा है क्योंकि जो अभी न्यू वायरस का जो म्यूटेशन आया है, थर्ड वेरिएंट जो आया है, ये भी कहीं ना कहीं इनको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन एज विटनेस सिंस द पेंडेमिक ऑनसेट, और अभी तक का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला है पेंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ है। constitute not just a tax on the poor and the middle classes, but it also a potentially permanent wrecking ball for future spending capacity aimed amid a damaging job market। और ये सब जो सिनेरियो चल रहा है ना ये कहीं ना मतलब बुरी तरह से फ्यूचर स्पेंडिंग को भी ख़राब तो कर ही रहा है और जॉब भी कहीं ना कहीं जा रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट थ्रू इट्स स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट इन द बजट, ठीक है, जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है मतलब वो जो आउटलाइन किए हैं, मतलब जो भी प्रोजेक्शन किए हैं, ठीक है, एंड द आरबीआई दोनों मिल करके आरबीआई और गवर्नमेंट जो एक आउटलाइन बनाए हैं अपना जो भी इसके इस विषय पे, विच हैज़ नोटेड दैट वेनिंग ऑफ इन्फ्लेशन स्पैरल अक्रॉस जियोग्राफिकल में टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। और ये जो इन्फ्लेशन है ना वो घटने वाला नहीं है इतना जल्दी, ये कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा टाइम लेगा जो हम एक्सपेक्ट किए हैं। एंड विल रिव्यू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स नेक्स्ट मंथ मॉनेटरी पॉलिसी भी रिव्यू किया जाएगा। नीड टू कम्युनिकेट देयर इन्फ्लेशन गेम प्लान टू सूथ एक्सपेक्टेशन, और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिस्कस करना रहेगा, इन्फ्लेशन पे डिस्कस करना रहेगा जिससे कि अच्छे से इकोनॉमी चले। ओवरऑल ये पैसेज जो था प्योरली डेटा बेस्ड था इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग। थैंक यू।